जादू में विश्वास करते हैं? अगर आप नहीं करते तो आपको जादू मिलेगा भी नहीं, ना ही आपके साथ कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपको जादुई लगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चेतन। आशा है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जादू। जी हाँ, आज हम जिस किताब पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है द मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। बर्न एक राइटर हैं और एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। द मैजिक उनकी द सीक्रेट सीरीज की तीसरी किताब है। आपको इस समरी को बहुत गौर से सुनना चाहिए। इसे सुनने के बाद अगर इसकी बताई गई बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको खुद की जिंदगी में एक जादुई एहसास होगा। आपको अभी तक जो चीजें मुश्किल लग रही थीं वे आसानी से अपने आप होती चली जाएंगी। आप महसूस करेंगे कि अपने जीवन में मिलने वाली सफलता की तरफ आप तेजी से खिंचे चले जा रहे हैं। जी हाँ, आपका अपने आसपास की चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। उनके बारे में आपकी सोच बदल जाएगी। इस किताब का जादू यही है, जो आप सोचते हैं या आप जितना बड़ा सोचेंगे, आपके साथ उतना बड़ा जादू होता चला जाएगा। इस समरी को सुनने के बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो जादू आपके पास आने वाले थे उन्हें आपने खुद रोक रखा था। जब हम बच्चे होते थे तो हमें हर नई दिखने वाली चीज जादू लगती थी। रंग बिरंगी तितलियां, फूल, पत्थर, नदियां आदि सभी हमें जादू जैसे लगते थे। हम इन सब चीजों को देखकर खुश होते थे। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम अपनी जिंदगी के दायरे को कम करते चले जाते हैं। हमारी खुशियां कम होने लगती हैं और फिर हमें जादू जैसा लगना बंद हो जाता है। हम अपने हर दिन की परेशानियों में उलझते चले जाते हैं। 2000 साल से भी ज्यादा समय से पहले कुछ रहस्यमय शब्दों को धार्मिक ग्रंथों में छिपा दिया गया था। तब से लेकर आज तक उन शब्दों के बारे में जिसने भी पढ़ा या जाना, उसमें से ज्यादातर ने उनका गलत मतलब निकाला। अतीत में कुछ चुनिंदा लोगों ने उन शब्दों का सही अर्थ जाना। तब उन्हें पता चला वे मात्र शब्द ही नहीं, एक पहेली हैं। जब आप एक बार इस पहेली को सुलझा लेते हैं तो आपको इस रहस्य का असली मतलब समझ आ जाता है। कभी कभी एक शब्द उस पूरी पहेली का अर्थ ही बदल देता है। इस किताब में भी एक ऐसे ही शब्द के रहस्य को बताया गया है। वो शब्द है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता या एहसानमंद होना। हम इस एक शब्द के बारे में आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आप भी इस एक शब्द को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में भी एक जादुई परिवर्तन होगा। फिर आपको लगेगा कि आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। द मैजिक में राइटर रोंडा बर्न ने इस किताब की कथा वस्तु ही इस एक शब्द के आसपास बुनी है। इस किताब में आगे हम अपने 28 दिनों के एक जादुई सफर पर निकलेंगे। ये जादुई सफर आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगा। मुश्किल दिखने वाली चीजें आसान लगने लगेंगी। अगर आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर उसके प्रति विश्वास पैदा करना होगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर अविश्वास होगा आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच को ही प्रवेश करने दें। नेगेटिव सोच आपके हर काम में बाधा बनती है। यह आपको संकुचित दायरे में बांध कर रखती है, आपको बड़ा नहीं सोचने देती। और जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। बस आप एक निराश जिंदगी जीते चले जाएंगे। स्वयं का और जिंदगी में प्राप्त की हुई चीजों के मूल्यों को आंकें। हर सफल इंसान अपने जीवन और उसमें मिली चीजों का आकलन करता है, क्योंकि आपकी सफलता आपकी सोच पर टिकी होती है। इसलिए आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। अच्छे लोगों को सुनने की आदत डालें। आजकल बहुत से लोग तो सिर्फ सुनने का स्वांग रचते हैं। उनको लगता है कि आप कब बोलना बंद करें और वे अपनी बात को कहना शुरू करें। उन लोगों के साथ उठे बैठें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। सीखने की इच्छा को कभी भी खत्म ना होने दें। आपकी सफलता, असफलता, आशा, निराशा, जय, पराजय, सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर है। आप जितना बड़ा सोचेंगे आपके साथ
उतना बड़ा जादू होता चला जाएगा। दोस्तों, रोंडा बर्न ने अपनी किताब द मैजिक में कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स और अभ्यास बताए हैं जिनकी मदद से हम अपनी जिंदगी को जादुई तरीके से बदल सकते हैं। इस किताब का जादू आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। बस आपको 28 दिन में 28 अभ्यास करने होंगे। वे 28 अभ्यास इस किताब में बताए गए हैं। आशा है आप इस जादुई सफर पर चलने के लिए तैयार होंगे। आप इस सफर में जो भी जानेंगे वो आपके लिए अद्भुत होगा और आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए द मैजिक की शुरुआत करते हैं। एक शब्द पूरा अर्थ बदल देता है। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप मेरे साथ सुन रहे हैं द मैजिक की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। जैसा कि इस किताब की राइटर का मानना है कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए बड़ी सोच का होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात की शुरुआत में हम सभी बड़ी सोच के मालिक होते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी सोच सिकुड़ती चली जाती है। लेकिन जिन्हें जिंदगी में सफल होना होता है वो अपनी सोच को कभी भी संकुचित नहीं होने देते। आप खुद सोचिए, जब आप बच्चे थे तो हर नई दिखने वाली चीज के प्रति कितने आकर्षित होते थे। आपका जीवन रोमांच और अद्भुत चीजों का खजाना होता था। जब आप रंग बिरंगी तितलियां देखते थे तो आपका मन रोमांच से भर जाता था। घास पर उसकी बूंदों को देखकर आप उससे सम्मोहित हो जाते थे। कुछ देर तक उसी को देखते रहते थे। जब आपके दूध के दांत टूट